लोग कहते हैं कि प्रेरणा ही आदत बदलने की चाबी है और हम सब किसी न किसी से प्रेरित होकर ही कुछ ना कुछ करते हैं। हो सकता है हम किसी महान व्यक्ति से प्रेरित हों, जैसे रतन टाटा, B.R. अम्बेडकर, महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। किसी से भी प्रेरित होकर हम उनके जैसा कुछ करने की सोचते हैं, या फिर हम किसी अपने पास पड़ोस के व्यक्ति से, या फिर दोस्त, रिश्तेदार, या फिर घर में किसी मेंबर से प्रेरित हो सकते हैं कि उन्होंने लाइफ में ये ऐसा काम किया है या ये हासिल किया है, उन्होंने इतना पैसा कमाया है, इतनी इज्जत कमाई है। तो हम किसी न किसी व्यक्ति से प्रेरित होकर विचार बनाते हैं कि हमको भी कुछ ना कुछ ऐसा ही करना है। हम जो भी करें लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा ही करना है कि इनके जैसा भी मुझे हासिल करना है या फिर इनसे ज़्यादा हासिल करना है। और जिनकी सच्ची प्रेरणा होती है वो कर भी लेते हैं, लेकिन इंसानी फितरत ये होती है कि ज़्यादातर लोग आलसी होते हैं। उनकी सच्ची प्रेरणा होती है आलस से। वो आलस्य के चक्कर में कुछ कर ही नहीं पाते हैं। जीवन भर उन कामों को करते हैं जिन कामों को नहीं करना चाहिए, और जिन कामों को करना चाहिए उनके सिर्फ लिस्ट बनाते रहते हैं कि मुझे ये काम करना, ये काम करना, ये काम करना, और करते वो सारे काम हैं जिनको नहीं करने चाहिए। और इस वजह से ज़्यादातर लोग कुछ भी हासिल नहीं कर पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में समझते हैं कि न्यूनतम प्रयास का नियम क्या है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि उन कामों करते हैं जिनको दिमाग पे लोड नहीं पड़ना होता, उन कामों को करने में पूरा समय व्यस्त करते हैं। जैसे कि टीवी देखना, मोबाइल देखना, दोस्तों के साथ गपशप करना, कहीं फालतू में घूमने जाना। तो उन कामों को करने निकल जाते हैं जिन कामों को करने में दिमाग पे लोड नहीं पड़ता है, लेकिन उन कामों को बिल्कुल नहीं कर पाते जिनको दिमाग पे लोड पड़ता है। जैसे कि आपने लिस्ट बना ली कि मेरे को ये काम करने, ये काम करने, ये काम करने हैं, और इन कामों को करने के बाद मैं कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट हासिल करूँगा, कुछ ना कुछ अच्छा महसूस करूँगा। जैसे कि दिन भर टीवी देखना, मोबाइल चलाना, और तो उन कामों को करते रहते हैं। लेकिन जैसे कि अगर आपको पता हो कि मुझे फिटनेस के लिए कुछ करना है, मुझे एक्सरसाइज करनी है, तो वो काम करने से पहले ही आप थका हुआ महसूस करते हो, सोचते हो यार कितनी मेहनत पड़ेगी, चलो आज मूड नहीं है, कल करेंगे। रनिंग के लिए जाना है, आज उठ नहीं पाए, या फिर टाइम लगेगा, आप जा नहीं पाएंगे, चलिए कल करेंगे। ऐसे आप इनको इग्नोर करते रहते हैं। फिर हमको कोई किताब पढ़नी है, मुझे अपने जैसे हमको पढ़ाई करनी है, तो वो सोच के ही हम थक जाते हैं कि यार मुझे वो पढ़ना पड़ेगा, इतना टाइम लगेगा। चलो ऐसा करते हैं 5 मिनट रुक के फिर पढ़ाई करते हैं। 5 मिनट तक तो मोबाइल चला लेते हैं। मोबाइल आप चला रहे हैं क्योंकि आपके दिमाग पर लोड नहीं पड़ रहा है, पढ़ाई करने में आपको लोड पड़ेगा, तो इस वजह से उसको आप 5 मिनट डिले कर रहे हैं कि हम बाद में करेंगे। तो ऐसे डिले करते करते कब आपको घंटों बीत जाते हैं, फिर आप उसके बाद सोचते हैं यार चलो कल से करेंगे, आज मूड नहीं है, आप इग्नोर कर देते हैं। तो पूरा समय ज़्यादातर आप उन कामों को करने में निकालते हैं जिनको करने की ज़रूरत नहीं है, और जिनको करना चाहिए उन कामों को करते ही नहीं है। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि जिस काम को करने में जितनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी, उस काम की होने की संभावना उतनी ही कम होगी, और जिस काम को करने में सबसे कम एनर्जी लगेगी, जितनी ही कम एनर्जी लगेगी, उस काम के होने की संभावना उतनी ही ज़्यादा है। तो इसको मैं सीधा सा मतलब समझाता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फिटनेस के लिए एनर्जी ज़्यादा लगेगी, इस वजह से आप उसको कम करते ही नहीं हैं। लेकिन मोबाइल चलाने में, टीवी देखने में, घूमने फिरने में कोई लोड नहीं है, कोई एनर्जी आपकी खर्चा नहीं होनी। ना आपको कुछ फोकस करना है कि मेरे को क्या करना, क्या कर रहा हूँ, कोई भी फोकस नहीं करना, जो भी हो रहा है आप उसी में मस्त है, तो वो आप काम करते रहते हैं। तो हम उसी पे बात कर रहे हैं कि कैसे उन कामों को करें जो हमारे लिए ज़रूरी है, और कैसे उन कामों को इग्नोर करें जो हमको नहीं करने चाहिए। तो आपको उन कामों को मुश्किल बनाना है जिन कामों को आपको नहीं करना है। जैसे कि आपको मोबाइल चलाने में समय जाता है, तो मोबाइल चलाने के लिए आप क्या करिए, जैसे आप उन कामों को डिले करते हैं जो करने चाहिए, तो आप मोबाइल चलाने को, घूमने फिरने को डिले कर सकते हैं। आपको कहीं जाने का मूड है, ऐसा करते हैं 10 मिनट पढ़ लेते हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर हो या ना हो, केवल 10 मिनट पढ़ेंगे, उसके बाद हम बुक बंद कर देंगे। 10 मिनट ही पढ़ना है मेरे को, 10 मिनट पढ़ने के बाद मैं फिर मोबाइल चला लूँगा। ये करना है आपको। अब फिटनेस करनी है आपको, सोच के ही थक जा रहे हैं तो ज़्यादा नहीं, कदम मेरे को बस 10 पुशअप करनी है, उसके बाद मैं बंद कर दूँगा। या मुझे थोड़ी रनिंग करनी है, मैं बंद कर दूँगा। थोड़ी एक्सरसाइज कुछ भी करनी है, पुलअप्स करनी है, जो भी करनी है, मैं थोड़ी सी करूँगा, उसके बाद बंद कर दूँगा। मेरे को 20, 25, 50 नहीं मारनी है बॉडी बनाने के लिए, मेरे को 10 मारनी है केवल, कि 10 मारने के बाद मैं बंद कर दूँगा। तो उस आदत को आपको कंटिन्यू रखना है।
जैसे बचत होता है ना कि हम कुछ सेविंग करते हैं, थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद से घड़ा भरे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा कुछ ना कुछ करेंगे। थोड़ी देर पुशअप कर लिया, थोड़ी देर पुलअप्स कर लिया, या फिर रीडिंग करने के मन है तो 10 मिनट पढ़ लिया। बोल के बैठो कि मुझे 10 मिनट पढ़ना, उसके बाद मैं बंद कर दूंगा। कोई आपका ज़रूरी काम है जो आपके लिए ज़रूरी है, होना बहुत ज़रूरी है, तो उस काम को करिए कि मैं पूरा नहीं करूँगा लेकिन थोड़ा करूँगा, लेकिन करो ज़रूर, उसको करो। उसके बाद फिर छोड़ दो, उसके बाद जो करना, जो मन में आए वो करो, लेकिन उस आदत को कंटिन्यू करो। और दूसरी चीज़ होती है माहौल सेट करना। जैसे कि आप मोबाइल जब देखने जाते हैं, मोबाइल में कोई आपको सेट नहीं करना, मोबाइल निकाला, चलाने लगे। टीवी देखना है, प्लग ऑन किया, रिमोट दबाया, टीवी चालू हो गया, तो कोई मेहनत नहीं करनी। लेकिन जब आपको बुक पढ़नी, तो आप सोचते हैं वहाँ जाएंगे, बुक उठाएंगे, खोलेंगे, चैप्टर ढूंढेंगे, पढ़ेंगे, बाद में करेंगे, नहीं करते। तो क्या करना है, पढ़ाई अगर आपको करनी तो एक माहौल सेट करना है। टेबल पे बुक वगैरह सेट करके रख देंगे प्रॉपर, बिल्कुल वो माहौल सेट कि आपको जाके बस बैठना ही रहेगा, बार बार बुक उठा खोलनी नहीं है। जहाँ से आपको पढ़ना वहाँ पे पहले पेन फंसा के रख दीजिए कि जब भी आप खोलें किताब तुरंत वहीं से खुल जाए, जहाँ से आपको पढ़ना। इतना आप रेडी करके रखिए कि जब भी आप वहाँ पे जब जाएं तो आपको कुछ भी सेट ना करना पड़े कि मुझे ये करना, ना सोचना पड़े कि मुझे अभी ये करना होगा, वो करना होगा, मेरी बुक वहाँ पड़ी, ये पेन वहाँ पड़ा है, कुछ नहीं। बस आप जाइए टेबल पे, हो सकता है आप अचानक से जाके बैठ जाओ पढ़ने लगे। जब एनर्जी कम लगेगी, उस काम के होने की संभावना उतनी ज़्यादा होती है, तो उसको ऐसे सेट कर दीजिए। पुशअप्स करनी है कि तो 5 मारनी मेरे को, 5 मारने के बाद मैं बंद कर दूंगा। और जिन कामों को इग्नोर करना है उसके लिए क्या करना है, जैसे आप टीवी देखते हैं, टीवी देखने की आपकी आदत है, तो टीवी देखने को आप मुश्किल बना सकते हैं। कैसे, आप उसका प्लग निकाल के अलग रख दीजिए, रिमोट कहीं निकाल कर रख दीजिए। उससे भी अगर आपका मन नहीं मानता है, सेल निकाल के अलग रख दीजिए। जब आपको देखनी हो तो आप सोचेंगे हाँ उस सेल कहाँ पर है, सेल वहाँ रखे थे मैंने, उसको टीवी में उसमें रिमोट में डालेंगे, फिर टीवी चालू करेंगे, फिर देखेंगे। तो हो सकता है उस चीज़ को आप डिले करें, क्या रटो मुश्किल है, नहीं करेंगे। तो उन कामों को मुश्किल जितना बना सकते हैं, जिनको नहीं करना चाहिए उनको उतना ही मुश्किल बनाइए, और जिनको करना चाहिए उनको उतना ही आसान बनाइए। एक्सरसाइज के लिए आपको कहीं घर से निकलना है तो उसका शूज है और जो भी पहनने का है वो सारा रेडी करके रखिए कि आप उठते ही चल दें। तो ये है न्यूनतम परिवर्तन का नियम। तो आपको क्या करना है, उन कामों की लिस्ट बनानी है जो आपको करना है। उन कामों को सोचिए ही मत जो नहीं करने हैं, सिर्फ उन कामों की लिस्ट बनाइए जो आपको करना है, और उनको माहौल सेट ऐसा करिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा आसान बना सकते हैं उतना आसान बना दीजिए, उतने ही काम आराम से होने शुरू हो जाएंगे।